सौ पंच नमकारो सब पावपणासन मंगलारंज सबेशे परम हवै मंगल परम हवै मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम ब्रह्म मंगलम तुल्यभद्राध्याय जैन धर्मस्तमंगल सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारणम वर्धनं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं तेरे चरणों पमाविरसि सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर हमाविरसि सदन रात झुकाते हैं तूने जान झूठ माया तूने राजपाट छिटकाया तूने जान झूठे माया तूने राजपाट छिटकाया रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते तेरे चरणों पर महावीरसी सदिन रात झुका वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो सिरों से घबराया वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो सिरों से घबराया मन अपना मजब तब आया गीत हम आवाज नहीं आ रही है क्या बात है ते मन में बन में बोल गए ना फिर बोलता बन में जाकर ध्यान लगाया ना तो सिरों से घबराया मन अपना मजब बनाया गीत हम तेरे गाते हैं मन अपना मजब बनाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों हर महावीरसी सदिन रात झुका देवी देव डराने आया उनके चले न कोई माया देवी देव डराने आया उनके चले न कोई माया आखिर मस्तक आन झुकाया गीत हम तेरे गा
न झुकाएंगे हम तेरे गाते तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुका तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुका जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया नारायण सकालाया हम तेरे गाते नारायण सकालाया हम तेरे गाते तेरे चरण पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तेरे सुनकर अमृतवाणी मोले वीर कट के प्राण तेरे सुनकर अमृतवाणी मोले वीर कट के प्राण जय जय करते जग के प्राण हम तेरे गाते हैं जय जय करते जग के प्राण हम तेरे गाते हैं तेरे चरण पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं। हाँ वैराग्य दाता नवजीवन दाता मोक्ष मार्ग प्रदाता प्रत्यक्ष उपकारी आगम चक्षु साहु अनुयोग चक्षु वज्जाओ अनुयोग प्रवर्तक परम गुरु चरम गुरु अपश्चिमो गुरुणम वचन सिद्धि योगी आगमन योग दिवाकर एक साथ सदगत सदगुरुदर्शी कन्हैया मास कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार जग जीव जोड़े ज्ञान वो जग गुरु जगानंदो जगना ओ जगबंधु जय जग पिया मोह भयवं जय सुआणमपभो तीर्थयराणमपश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महावीरो जगगुरु जगानंद चरण तीर्थे ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान सिंह महावीर स्वामी जिन के शासन की सदा काल जय हो विजय हो सदा काल जय हो विजय हो। मेरा अनन्य प्यारा अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता शिक्षादाता स्वयं प्रदाता श्रुत ज्ञान प्रदाता स्वयं जीवन के परम सहयोगी प्रत्यक्ष परोक्ष उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा नमस्कार करने के पश्चात अतिरिक्त परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री विन्यास वागेश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान प्रवर्तक श्री गौतम सब गुणाकर तपो के श्री संजय महाराज सरल आदि सभी चारित्रात्मा के परम पावन चरण कमलों में
हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहमा व सभा नक्षेत्र सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं, सुशील माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तीर्थ जी ने लोक में जिन्होंने उद्योग किया, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की, ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो, जय हो। छह गाय के प्रतिपाल ने महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो, विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो, विजय। ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग और श्रवण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग, प्रभु बनने का मार्ग और ये रूप से स्वरूप की यात्रा जो है, ये मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है, और इसीलिए कहा भी गया है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आचरण का प्रभाव है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि ये श्रावण महीना और अब तो क्या है 4 दिनों की चांदनी है ना, फिर क्या है, फिर कृष्ण पक्ष और महीना भी बदल जाएगा। ये आज 11 तो हो गई, 12, 13, 14 और पूनम, पक्की तो 14 की है, पूनम भी अधूरी है, तो प्रतिक्रमण भी क्या है 14 को ही होगा, 8 तारीख को। तो बंधु जो है ये शुक्ल पक्ष के कुछ ही दिन है, 4 दिनों की चांदनी। लेकिन ये बात जो आती है 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये संसार के लिए है, ये साधु भगवंतों के लिए, मुनि भगवंतों के लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो जो है परमात्मा ने फरमाया कि 4 दिनों की नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए चांदनी है उनकी जान। आप कहेंगे हमेशा हमेशा के लिए कैसे चांदनी है ना। तो आपको यहाँ एक बार बताया भी गया था कि नमो लोये सव साणम 5वें पद में जो सवैया आता है उसमें मुनि के लिए आता है, साधु भगवान के लिए आता है कि साधु भगवान कैसे होते हैं। ज्ञान भणे 8 याम, 8 याम यानी 24 घंटे वे क्या है आत्मा के प्रकाश में रहते हैं। इसके लिए उनके लिए तो क्या है हमेशा हमेशा के लिए क्या है चांदनी होती है। लेकिन ये चांदनी आचरण से होती है, ये चांदनी क्योंकि ज्ञान तो है आता और जाता रहता है। इवन मनव परिव ज्ञान है ना, मनव परिव ज्ञान भी जो है वो भी प्रतिपाती है ना। हमारे एक भवावतारी जैनाचार्य परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत सिंह जयमल जी स्वामी, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर जो है ना एक जीवा 42 नाम की रचना की है। जैसे बड़ी साधु वन्ना की रचना की है तो वो तो क्या है वो सर्व सामान्य है, लेकिन जीवा 42 एक ऐसी रचना है कि जो हमें प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। और ये जीवा 42 और कुछ नहीं है, आपकी और हमारी आत्मकथा है, आपकी और हमारी आत्मकथा है कि हमारी जो है यात्रा कहाँ से कैसे शुरू हुई और कैसे चल रही है और कैसे चलेगी, उसमें पूरा विवरण जो है उसमें आता है। तो उस जो है जीवा 42 में हमारे आचार्य भगवंत सिंह जयमल जी महाराज साहब फरमाते हैं कि चार ज्ञान गमाए ने, 4 ज्ञान गमाए ने जीवा दुर्गति जाए है ना। और 14 पूर्वधारी पढ़िया नरक रे माए, 14 पूर्वधारी और 4 ज्ञान के धनी भी क्या है दुर्गति में और नरक में पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया प्रमाद किया, उन्होंने प्रमाद किया। इसलिए परमात्मा फरमाते हैं समयम गोयम माँ पमाए, हे भव्य जीवो समय मात्र का प्रमाद मत करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। एक पल में प्रलय हो जाएगा,
एक क्षण में तो क्या है कहाँ का क्या हो जाएगा। तो इस बात को समझकर क्या है हम भी क्या इस बात को जानकर हम भी आचरण में क्या करें, प्रमाद नहीं करें। तो बंधु जो है केवल ज्ञानी ही एक ऐसे हैं जो जान सकते हैं कि हम ज्ञानी है कि अज्ञानी। मनव पर्यवेक्षी ज्ञानी भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि खुद को ही नहीं जान सकते। अगर मनव पर्यवेक्षी ज्ञानी जान सकते तो भगवान गौतम स्वामी केवल भगवती सूत्र में 36,000 प्रश्न पूछते हैं, और ऐसे ऐसे प्रश्न जिनको सुनकर हमें भी अचंभा होता है कि ये भी कोई पूछने जैसा प्रश्न है। लेकिन 4 ज्ञान के धनी और 14 पूर्वधारी इसीलिए पूछते हैं कि मेरा ज्ञान तो बूंद जितना है, भगवान का ज्ञान स्वयंभू रमण समुद्र से भी विशेष है, एक उपमा है, बाकी वो ज्ञान अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। तो ऐसे जो है वो 3-5 कारणों से पूछते हैं भगवान को। उसमें एक कारण ये है कि वे जानते हैं कि मैं छद्मस्त हूँ, मेरा ज्ञान आवृत है लेकिन परमात्मा ज्ञान अनावृत है। उनका ज्ञानावरणीय कर्म जो है संपूर्ण रूप से क्षय हो चुका है, जबकि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनव पर्यव ज्ञान ये क्षोभशमिक ज्ञान है। क्षोभशमिक ज्ञान है जो आने के बाद में चले भी जा सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान अप्रतिपाती है, आने के बाद में कभी नहीं जाता है। तो गौतम स्वामी जानते हैं कि मैं तो छद्मस्त हूँ, मेरा ज्ञान अज्ञान भी हो सकता है, मेरा ज्ञान अज्ञान भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान कदापि भी अज्ञान नहीं हो सकता है, मिथ्या नहीं हो सकता है। इसलिए छोटे से छोटी बात। और दूसरी बात ज्ञानी फरमाते हैं कि वे जो हैं जो वे जानते हैं उसको कंफर्म करने के लिए कि मैं जो जानता हूँ वो सही है कि नहीं, इस बात के लिए भी वो भगवान से पूछते हैं। और जब भगवान उनकी बात की पुष्टि करते हैं, हंता गोएमा, जहाँ सही बात होती है तो परमात्मा फरमाते हैं हंता गोएमा, और जहाँ सही नहीं होती है तो परमात्मा फरमाते हैं नो इनठे समर्थे गोएमा, हे गौतम ये अर्थ समर्थ नहीं है ना। तब वो भगवान से पूछते हैं कि भगवान फिर कौन सा अर्थ समर्थ है, तो भगवान उसका जवाब देते हैं। और तीसरी बात है कि भगवान गौतम स्वामी इसलिए पूछते हैं कि आपके और हमारे जैसे अज्ञ जनों के लिए हमको ज्ञान की प्राप्ति हो, शिष्यों को ज्ञान की प्राप्ति हो, तो ऐसे कारणों से क्या है वे पूछते हैं। तो बंधुओं गौतम स्वामी का भी अनंत अनंत उपकार है कि उन्होंने क्या है हमारे पर जो है ये भगवान को प्रश्न पूछकर जो है बात की। तो बंधु आज एक बात मन में आई कि कल का दृश्य तो क्या था, तपस्वियों का था, तेला तप के तपस्वियों का क्या था, और आज का दृश्य किसका, पारने का है। हमारे पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री कनैल मर्सक कमल फरमाते हैं कि तेला तप की साधना है। ये क्या है, साधना है। तो उसके लिए फरमाते हैं कि तप साधना शब्द में, ये जो एक तप और साधना इस शब्द में क्या है, तप के साथ साधना की सूचना है ना। केवल तप ही नहीं लेकिन साधना की सूचना है। और साधना क्या है, साधना क्या है, तो उसके लिए कहते हैं, वो फरमाते हैं कि अर्थात तप में अन्य साधना यानी तपस्या के साथ में स्वाध्याय, प्रार्थना, जाप, सामायिक, मौन, ध्यान, प्रतिक्रमण आदि होना बहुत आवश्यक है। क्या है, ये साधना का स्वरूप है कि तप के साथ, तप हमारी आत्मा को पवित्र कब करता है, तप यानी तत्काल पवित्र होती है आत्मा। और तप का दूसरा अर्थ पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि त यानी तमस दूर होता है, त यानी तमस यानी अंधकार दूर होता है, और प यानी पगास यानी प्रकाश प्रकट होता है। और ये जीव एक दिन क्या बनता है, तप की साधना करते, संयम और तप की साधना करते वो एक दिन परमात्मा भी बन जाता है। पूर्ण तमस दूर होके प्रकाश यानी जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का प्रकाश हमारे जीवन में प्रकट होता है। तो पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि तप साधना शब्द में तप के साथ साधना की सूचना है, अर्थात तप में अन्य साधना, स्वाध्याय, प्रार्थना, जाप, सामायिक, मौन, ध्यान, प्रतिक्रमण आदि होना बहुत आवश्यक है। आगे वे फरमाते हैं कि यदि तप के साथ साधना नहीं, ध्यान से सुनिए, अगर तप के साथ में साधना नहीं तो फिर तप ताप का पर्याय बन जाता है। फिर ये तप क्या बन जाता है, ताप और संताप बन जाता है।
तो अगर हमें अपने तप को ताप और संताप नहीं बनाना है तो हमें भी इस साधना से जुड़ना आवश्यक है। और उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आज के संदर्भ में पारने के संबंध में है, और पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि तपस्या में नुकसान नहीं होता। तपस्या में तो क्या करना, भूखा ही रहना है ना, पानी पीना है, और कुछ खाना पीना तो है नहीं। तपस्या में नुकसान नहीं होता, लेकिन पारना बिगड़ जाने से जिंदगी बिगड़ जाती है। पारना बिगड़ जाने से जिंदगी बिगड़ जाती है। और एक सत्य घटना हमने सुनी थी कि एक जो है नवयुवक ने 28 की, है ना, पहली बार जीवन में 28 की, और जब पारने का अवसर आया तो उससे रहा नहीं गया और बटाटा वड़ा और पाव और सब खाए। और आप देखिए कुछ ही दिनों में ऐसी तबीयत बिगड़ी कि वो क्या हो गए, जिंदगी बिगड़ गई, जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इसलिए आप देखिए हमारे यहाँ जो भी बड़ी तपस्या करते हैं उनको जो है, उनको अंत में जो पचकान दिए जाते हैं कि 7-8 दिन क्या करना, आपको तेल नहीं खाना, खट्टी चीज़ें, मिर्ची वाली चीज़ें हैं, और भी तेल है, ठंडा पानी है, कोका कोला है, ये पेप्सी वगैरह हैं, इन चीज़ों से क्या है दूर रहना है, सात्विक आहार लेना है। क्या है तो उससे क्या है आपका पेट ठीक हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी भी, आपका जो है तपस्या भी वखाणी जाएगी, नहीं तो बखोड़ी जाएगी कि भाई ये इन्होंने 28 की और ये ऐसा हो गया। 28 के कारण नहीं हुआ, लेकिन हमारी क्या है, हमारा जो है पारना बिगड़ जाने से ज़िंदगी बिगड़ जाती है। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि वास्तविक तपस्या तो आपका पारना है। वास्तविक तपस्या कि हम पारने में कितना कंट्रोल रख पाते हैं, वही तपस्या है। तो बंधो एक बात कह के मैं अपनी बात पूरी करूँगा कि कल हमारे जो है भगवती सूत्र में एक बात आई आहार के संबंध में। आहार के संबंध में भगवान गौतम स्वामी जो है भगवान से पूछते हैं कि ये जीव जो आहार करता है तो उसमें 4 विभाग बताए हैं कि ये जीव देश से देश का आहार करता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आहार हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मरसा कमल जो एक एक शब्द की व्याख्या, सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। आहार के लिए उनका फरमाना है कि आ यानी आरोग्य के लिए, आ यानी आरोग्य के लिए, और हार यानी जो हानि रहित है। जो आरोग्य के लिए हानि रहित है वही वास्तविक आहार है। और भोजन के लिए उनका फरमाना है कि जो भो यानी भोगों का, भो यानी भोगों का, जन यानी जनक है, जो भोगों को पैदा करने वाला है। इसलिए हमारे महान आध्यात्मिक महापुरुष भर्तृहरि जी ने फरमाया कि भोगे रोग भयम। क्या है, भोजन से भोग पैदा होते हैं, भोग से रोग पैदा होते हैं, और रोग से हमारा शरीर अस्वस्थ होकर एक दिन हम क्या पहुंच जाते हैं, जीवन से हाथ धो डालते हैं। तो अपनी बात चली है आहार यानी जो आरोग्य के लिए हानि रहित है, और भोजन जो भोगों का जनक है। और भोजन के लिए दूसरा अर्थ पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि भोजन के 3 अक्षर कहते हैं कि ये भोग जो है ज यानी जल्दी और न यानी नष्ट, ये हमारे इस शरीर को भोग जल्दी नष्ट करने वाले हैं। इसलिए भोगों के साथ में एक शब्द आता है काम भोग। काम भोग है क्योंकि काम भोग यानी काम के भी 2 अक्षर कहते हैं कि जिससे का यानी काया का, म यानी मरण हो जाता है। काया का मरण हो जाता है। तो ऐसे काम भोगों से बचे। और हम जो है तो आप अपनी जो बात चली थी भगवती सूत्र में जो बात आई, तो उसमें भगवान से 4 प्रश्न पूछते गौतम स्वामी कि भगवान ये जीव जो है देश से देश का आहार करता है, देश से सर्व का आहार करता है, सर्व से देश का आहार करता है, या सर्व से सर्व का आहार करता है। ध्यान से सुनिए, ये जीव, क्योंकि आहार की बात है, ये जीव जो है 2-3 समय भी भूखा नहीं रह सकता। 2-3 समय, 2-3 क्षण की भी बात नहीं, 2-3 सेकंड की भी बात नहीं, ये जीव जो है 2-3 समय भी भूखा नहीं रह सकता है। जिस गति से ये निकला, तो अंतिम समय का आहार लेकर कम से कम तीसरे समय में तो वो कहीं न कहीं उत्पन्न हो जाता है। और उत्पन्न होते ही सबसे पहला काम क्या करता है, आहार लेने का।
सबसे पहला काम आहार, और आहार से फिर शरीर बनता है, शरीर से इंद्रिया श्वासोश्वास आदि जिसकी जितनी पर्याप्त है उतनी बनती है। तो ये आहार का महत्व है। तो भगवान गौतम स्वामी अपने परम गुरु जग गुरु जगानंदो ऐसे महावीर स्वामी से पूछते हैं कि भगवान ये जीव जो है कि जो देश से देश का आहार करता है, देश से सर्व का आहार करता है, सर्व से देश का आहार करता है या सर्व से सर्व का आहार करता है, तब भगवान बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि हे गौतम, ये जीव देश से देश का आहार नहीं करता। देश से यानी आत्मा के कुछ प्रदेशों से, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन कुछ ही पदार्थों से कुछ ही प्रदेशों का यानी आहार के कुछ ही प्रदेशों का आहार करता है, ऐसा भी नहीं है। और देश से सर्व का भी आहार नहीं करता, यानी आत्मा के कुछ प्रदेशों से, असंख्यात में से कुछ प्रदेशों से संपूर्ण आहार को ग्रहण नहीं करता। लेकिन ये जीव जो है एक तो सर्व से देश का आहार करता है और सर्व से सर्व का आहार करता है। तो टीकाकार उसका अर्थ बताते हुए कहते हैं, ज्ञानी चिंतक फरमाते हैं कि सर्व से सर्व का आहार तो केवल एक बार होता है। सर्व से सर्व का आहार एक बार होता है, और वो कब होता है? जब जीव जो है पहले समय में अपने उत्पत्ति स्थान पर जो आहार करता है वो सर्व से सर्व का आहार होता है। और वो किस तरह होता है उसका दृष्टांत बताते हुए कहते हैं कि जैसे आपके यहाँ जो है कढ़ाई में तेल में या घी में पूड़ी तली जाती है, पूड़ी तली जाती है तो पूरी जो है उस पूरे तेल का आहार करती है। पूरी जो है, ऐसा नहीं कि आधी पूड़ी ने तेल का आहार किया और आधी कच्ची रहेगी, ऐसा नहीं। पूरी की पूरी पूड़ी पूरा तेल का आहार करती है, पूरे जो है उसमें आहार जो है। तो इसी प्रकार ये सर्व से सर्व का आहार जो है ये केवल जो है आहार के पहले समय में पहली बार जब जीव उत्पत्ति स्थान में आता है और उसके बाद में उसका जो आहार होता है वो सर्व से देश का होता है। यानी कि ये जीव अपने सर्व प्रदेशों से जितना भी आहार करता है उसका आंशिक भाग ही वो ग्रहण कर पाता है, पूरा नहीं कर पाता है। इसीलिए इसमें हमें बोध लेने लायक बात ये है कि हम चाहे मन भर आहार करें, कितना करें, मन भर आहार करें, लेकिन हमारे शरीर में तो उसका रस रक्त और उसका कितना बनेगा, देश से थोड़े भाग के बनेगा। तो इससे तो अच्छा है हम थोड़ा ही आहार करें, ज़्यादा आहार करके शरीर को क्यों बिगाड़ें। क्योंकि जीव जो है हमेशा जो है सर्व से देश का आहार करता है, जितना आहार करता है उसका भी जो है पूर्ण भाग वो जो है उसको परिणमन नहीं कर पाता है। तो इस बात को जानकर कि आज जो है पहाड़ने का दिन है और आगे भी जो है जब भी हमें आहार करने का अवसर आवे तो हमें क्या करना, इन बातों का ध्यान रखना है कि हम आहार भी करें तो क्या करें, ऐसा आहार करें जो आ यानी आरोग्य के लिए, हा यानी हानि और र यानी रहित है, जो आरोग्य के लिए हानि रहित है। अब आहार कौन कौन से बताए हैं इसके बाद में पूज्य गुरुदेव का जो चिंतन था वो कभी आपको अवसर बताया जाएगा कि आहार कौन कौन सा है, आहार के कितने प्रकार हैं। तो बहुत ही सुंदर बात पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं, वो कभी जब अवसर होगा तो बात आपके सामने बताई जाएगी। बोले भगवान महावीर स्वामी। गुरुदेव रूपचंद जी महाराज साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कामरेज संघ ने सामूहिक तेले का आयोजन किया और उस आयोजन में अपनी ओर से कामरेज संघ के साथ साथ आसपास के सभी संघों को तेले तप के लिए आमंत्रित किया और उनमें से लगभग 90% तेले करने वाले कल यहाँ पर उपस्थित हो गए थे और उन सबका संघ ने भावपूर्वक सम्मान किया। आज भी संघ चाहता है कि जितने तेले के तपस्वी हमारे बीच में चिखली से, वलसाड़ से, बारडोली से और जहाँ जहाँ से भी पधारे हैं उनका भी हम हृदय से सम्मान करते हैं। हम उन्हें तप का आमंत्रण दे करके यहाँ पर हमने बुलाया है तो हम उनका उसी भावनाओं के साथ सम्मान करना चाहेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा जितने तेले तप के तपस्वी आज उपस्थित हुए हैं, कल जो नहीं आए थे उनमें से आज जो आए हैं उन भाई बहनों को आग्रह पूर्वक कहूँगा कि वो आगे की पंक्ति में आकर के बैठ जाएं। भाइयों में भी
तेले करने वाले आगे आकर के बैठेंगे और बहनें भी आगे आकर के बैठेगी, जिससे संघ के भाई बहनों को उनका सम्मान करने का लाभ मिल सके और उनका व्यवस्थित तरीके से सम्मान कर सके। सभी तेले तब के तपस्वी आगे आ जाएंगे और जिन्होंने कूपन लिया है उस कूपन के साथ में वो आकर के बैठेंगे, जिससे उनको सम्मानित करने में संघ को सुविधा रहेगी। सभी भाग्यशाली इस बात का ध्यान रखें। अविनाशी अविकार परम रस धाम है, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। यात्रा करने के लिए रवाना होता है तो उस टिकट को साथ में लेकर के आता है, घर पर छोड़ करके नहीं आता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने धर्म संघ की सुविधा को बरकरार बनाए रखते हुए अपने अपने कूपन सभी साथ में रखेंगे, जिससे उनको भावपूर्वक सम्मानित किया जा सके। सभी इस बात का भाई बहन ध्यान रखेंगे। तपस्या की महिमा भारी है, तपस्या दुनिया में सबसे न्यारी है, दुनिया में तपस्या की महिमा भारी है, तपस्या की तप कर्म का बंध मिटाता है, तप कर्म का बंध मिटाता, तप सबसे मोह हटाता है, तप सबसे मोह हटाता है, तप जग में मंगलकारी है, तप जग में मंगल तपस्या की महिमा भारी है, तपस्या ही निर्मल ज्योति है, तपस्या निर्मल कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, तप कल्प वृक्ष उपकारी है, तप कल्प वृक्ष तपस्या की महिमा भारी है, तपस्या की तप मन को शुद्ध बनाता है, तप तप तन का मैल हटाता है, तप तप हरता
विपदा सारी है, तप हरता विपदा, तपस्या की महिमा भारी है, तपस्या की। और आगे कवि इतनी सुंदर बात समझाते हुए हम सबको प्रेरणा देता है, तप क्षमा सहित जो करते हैं, तप क्षमा सहित जो, वे भव सागर से तीरते हैं, वे भव। तप ही जग में सुखकारी है, तप ही सुखकारी है, तप की महिमा भारी है, तपस्या। तप दुनिया में सबसे न्यारी है, दुनिया तपस्या की महिमा भारी है, तपस्या की दुनिया में सबसे न्यारी है, दुनिया न्यारी है। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी अपने जीवन को सद्गुणों से आप्लावित करने की अनुपम अभिरुचि रखने वाले प्रिय श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, आत्मा को तप करने का अवसर एकमात्र मनुष्य भाव में मिलता है। ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य भाव को प्राप्त करके जो भाग्यशाली आत्मा अपने आप को तप के क्षेत्र में जोड़कर आत्मा को विशुद्ध बनाने का भाव लेकर के चलता है, वो भाग्यशाली तपस्वी एक दिन अपने कर्मों का हमेशा हमेशा के लिए अंत करके अपने सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है। इतनी बड़ी ताकत इस तप के अंदर होती है। ऐसे उत्तम तप की आराधना करने वाले अपने विकट से विकट कर्मों को भी तप के द्वारा क्षय किया जा सकता है। इसलिए हमारे बीच में यहाँ पर अनेक तपस्वी तप की भावना लेकर के आए हैं और अपने कर्मों को, अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाने का सुंदर भाव लेकर के चल रहे हैं। सचमुच बंधुओं, आत्मा पर लगे हुए दुष्कर्म, आत्मा पर लगे हुए पाप के बंधन कितना कष्ट देते हैं, कितनी तकलीफ देते हैं, आत्मा को किस किस तरह से चारों गतियों के अंदर और दुख के गहरे गर्त में पटक देते हैं। ये बात हम यहाँ पर चंदन मलयागिरी के चरित्र से सुन रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से चंदन राजा और मलयागिरी का चरित्र, जिनके दो पुत्र शायर और नीर, जो राजी खुशी अपने राजमहलों में रहते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, कभी किसी के लिए उन्होंने बुरा नहीं किया, कभी किसी के लिए उन्होंने जाल बिछाने का काम नहीं किया, कभी किसी को तकलीफ देने का काम उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। पर ज्ञानी कहते हैं जीवन में जो कष्ट आते हैं वो केवल इस जन्म में किए हुए पाप ही नहीं, लेकिन अनेक भवों के पाप हमारे जीवन को प्रताड़ित करते हैं। इसलिए कर्म आत्मा को दुखी करता है, पाप
आत्मा को तकलीफ में डालता है और वही पाप का उदय आया। चंदन राजा, मलयागिरी रानी और उनके दोनों लाडले लाल चारों चार दिशाओं में विभक्त हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर चंदन राजा और मलयागिरी चरित्र से बताई जा रही है। उनकी दो पंक्तियाँ देकर फिर मैं अपने तप के विषय पर आऊँगा। भाग्यशालियों, युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। बंधुओं, मलयागिरी बंजारे के काफिले के साथ कनकपुर नगरी से बहुत दूर दूर चली गई है। इधर राजा और दोनों राजकुमार जो वैसे ही भटक चुके थे, आज रानी के स्थान पर नहीं पहुंचने पर उनका पता लगाने के लिए वो जंगल का चप्पा चप्पा खोजते हैं और लास्ट में शाम के समय नदी के किनारे पर पहुंचते हैं। और सोचा राजा ने कि रानी नदी के उस किनारे पर होगी, मैं एक बच्चे को पहले उस किनारे पर रख के आता हूँ, फिर दूसरे बच्चे को आकर के उस किनारे पर ले जाऊंगा और हम उधर जाकर के महारानी मलयागिरी की खोज करेंगे। ऐसा जानकर एक बच्चे को अपने गोद में लिया, उसे भली भांति नदी में तैरते हुए उस किनारे ले जा करके उसको एक सुरक्षित जगह पर रखा और अपने दूसरे पुत्र को लेने के लिए वापिस नदी में तैरते हुए आ रहे थे। जो ही वो बीच नदी में आते हैं और ऊपर से पानी का बहाव बढ़ जाता है, उस धारा के अंदर देखते देखते राजा अपने पैर टिका नहीं सका, अपने पैर नहीं जमा सका और उस जल के बहाव में राजा उस पानी के अंदर गुलाचे खाते हुए आगे बढ़ता चला गया। अब खाए गुलाचे पलट नीर में डूबे, बहता जाता है मन रह गए मन सूबे। कहाँ सायर नीर कहाँ रह गई महारानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। राजा अपने एक राजकुमार को नदी के उस किनारे रख करके दूसरे राजकुमार को लेने के लिए जाता है, लेकिन ये आने वाला समय और प्रकृति उनके साथ कैसा खेल करती है, ये बात यहाँ पर कथानक से समझाई जा रही है। राजा जो ही बीच नदी के अंदर आया और पानी की धारा बढ़ जाती है, राजा अपने आप को पैर जमाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से इतना तेज बहाव आ रहा था कि वो अपने पैर जमीन पर नहीं जमा सका और देखते ही देखते उस पानी में गुलाचे खाते हुए उलट पलट होते हुए वे राजा उस नदी की धारा में बह जाते हैं। एक किनारे पर शायर, दूसरे किनारे पर नीर, दोनों भाई अपने पिता को पानी के बहाव में बहते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनकी ताकत नहीं कि वो नदी में कूद करके अपने पिता को बचा सके। हे प्रभु कर्म क्या हमने बांधे भारी, हंस हंस करे निर्दोषों पर करी कटारी। हम छिन्न भिन्न हो मर रहे चारों प्राणी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब चंदन मलयागिरी की इस चरित्र का रचना करते हुए, इस चरित्र को अपने हाथों से बनाते हुए बता रहे हैं कि
कि आज घर के चारों सदस्य 4 दिशाओं में विभक्त हो गए हैं। मलियागिरी उस बंजारे के खेमे में है, राजा पानी के बहाव में बह गया है और उनके दोनों छोटे छोटे नौनिहाल पुत्र नदी के दोनों किनारों पर है। सायंकाल का टाइम है, सूर्य अस्त का टाइम है और राजा पानी में बहते हुए चला गया। दोनों राजकुमार अपनी नजरों से देख रहे हैं, हे परमात्मन, हमने ऐसे क्या कर्म किए, हमने ऐसा क्या किसी के प्रति दुर्व्यवहार किया, हमने क्या किसी के बच्चों का विच्छोह कराया, क्या किसी के माता पिता को हमने पुत्रों से अलग करने का कार्य किया। पता नहीं ये कौन से भाव के कर्म आज हमारे उदय में आए हैं। हम चारों प्राणी आज 4 दिशाओं में विभक्त हो गए हैं। दोनों भाई दोनों नदी के किनारे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। न वो उसको ला सकता है, न वो वापस उसको उस नदी के किनारे से ला सकता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और मन में पछतावा कर रहे हैं। पिताजी जा रहे हैं, हमारा संरक्षण करने वाले हमारे आंखों से ओझल हो रहे हैं। दोनों तट पर ये बच्चे बिलख मरेंगे, ये नीर झपटे मेरे प्राण हरेंगे। मर गई होगी रानियों खत्म कहानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। राजा पानी में गुलाटे खाता हुआ मन में सोच रहा है, मेरे दोनों लाडले लाल, मेरे दोनों छोटे छोटे बालक आज नदी के दोनों किनारों पर है। कौन उनका संरक्षण करेंगे, कौन उनका लालन पालन करेंगे। और मलियागिरी का कोई पता नहीं लगा, पता नहीं वो जीवित है या मर गई है, कोई पता नहीं है। आज हम चारों प्राणी चारों दिशाओं में विभक्त हो गए हैं और राजा गुलाटे खाते हुए नदी में आगे से आगे बहते हुए चला जा रहा है। और राजा अपने मन में विचार करता है, हे नाथ शरण में मुझको भी ले लेना, सुन मेरी विनती बेड़ा पार कर देना। सागारी संथारे की मन में है ठानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। धन्य चंदन राजा बहता जाए नृप जो बहती है धारा, मिल गया उन्हें लकड़ का एक सहारा। मर सका नयो बच गई उसकी जिंदगानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। सचमुच बंधुओं, राजा चंदन पानी में गुलाटे खाते हुए नदी की तेज धारा में बहते हुए देखते देखते बच्चों से बहुत दूर निकल जाता है और उसके मन में अनेक प्रकार के संकल्प आते हैं अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए। साथ ही उसने विचार किया कि इस समय न मैं उनका संरक्षण कर सकता हूं और न वे लोग मेरी रक्षा कर सकते हैं। ऐसे दुख के समय में, ऐसी तकलीफ की घड़ियों में अगर कोई सहायता करने वाला है तो वो एकमात्र धर्म है। इसलिए मुझे धर्म की शरण लेनी चाहिए। उस दुख और संकट की घड़ियों में राजा नौकार मंत्र का स्मरण करता है और साथ ही सोचता है जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस वालों को तो पूरा भरोसा है, 100 वर्ष तक किसी का बाल बांका होने वाला नहीं है, पर ज्ञानी कहते हैं 1 सेकंड का भी भरोसा
लोग कहते हैं अरे अभी तो हम उनके साथ चाय पी करके आए हैं और दूसरे क्षण समाचार आते हैं कि फलान टंगी नहीं रहे। शायद ऐसे समाचार यहाँ तो सुनने को नहीं मिलते हैं। अरे अनेक बार हम अपने कानों से ऐसी घटनाएं सुनते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं मरे जका दूजा और मुंह कराऊं पूजा। मरने वाले सब दुनिया में दूसरे हैं, मैं तो 100 वर्ष तक झंडी गाड़ करके यहीं पर रहूंगा। पर ज्ञानी कहते हैं इन मन के मंसूबों से कुछ नहीं होता है। राजा ने भी अपने मन में विचार किया, धर्म के सिवाय इस समय हमारा संरक्षण करने वाला कोई नहीं है। ऐसा सोचकर नौकार मंत्र का स्मरण करता है और सागारी संखारा ले लेता है। अगर मैं जीवित रहूंगा तो मुझे ये संखारा पालना पलकता है, और यदि इन परिस्थितियों में अपना जीवन त्याग करके मैं प्रभव के लिए चला गया तो मुझे 18 पाप का त्याग है, अपने शरीर का भी त्याग है, अपने घर बार परिवार का भी त्याग करता हूँ, 36 प्रकार के कल कारखानों का त्याग करता हूँ, आरन समारन का त्याग करता हूँ, 18 पापों का त्याग करता हूँ। इस तरह से वो राजा पानी के बहाव में बहता हुआ भी किसे याद करता है? धर्म को याद करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म को याद करता है, वास्तव में ऐसी घड़ियों में धर्म भी उस आत्मा का संरक्षण करने वाला होता है। पानी में गुलाचे खाते हुए जा रहा है, सागारी संखारा कर लिया है, मन में नौकार मंत्र रट रहा है, और संयोग देखिए कि बहुत बड़ा लकड़ जो पानी में तैरता हुआ आ रहा था, सूखी लकड़ी थी, वो पानी में ऊपर ही तैरती है। वो लकड़ तैरता तैरता राजा के नजदीक पहुंच जाता है, और संयोग से उस राजा के हाथ में वो लकड़ आ जाता है। राजा धीरे से उस लकड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और उस लकड़ पर चढ़ करके उस लकड़ी के सहारे वो भी उस बहाव में गिरता हुआ चला जा रहा है। लकड़ी का सहारा मिल गया है। बहुत बड़ा आलम्बन राजा को एक धर्म के प्रताप से प्राप्त हो गया है। लकड़ी तैरती हुई जा रही है, राजा सुरक्षित है, रात्रि का समय है। नौकार मंत्र रटते हुए राजा उस लकड़ पर बैठ करके आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। शायर और मीर दोनों नदी के दोनों किनारे खड़े हैं। बड़ा भाई शायर अपने मीर को कहता है, भाई इस समय में अपना संरक्षण हमको स्वयं को अपने बलबूते पर करना है, और इसलिए शाम का टाइम हो गया है, रात्रि का वक्त आ रहा है, इसलिए जंगल में बहुत जंगली प्राणी होते हैं, उनसे अपना संरक्षण करने के लिए अपने ये नदी के किनारे जो झाड़ आए हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ आए हुए हैं, दोनों अपने पेड़ पर चढ़ जाते हैं। मैं भी इधर के पेड़ पर चढ़ जाता हूँ और तुम उधर के पेड़ पर चढ़ जाओ। अपन को रात्रि यहाँ पर इसी तरह से बिताना है। दोनों बालक शायर और मीर उस नदी के किनारे जो अच्छे सुरक्षित पेड़ थे, उन पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे समझदार बच्चे थे, सशक्त बच्चे थे, राजकुमार थे। वे दोनों झाड़ पर चढ़ करके वहां पर परमात्मा का स्मरण करते हैं, नौकार मंत्र का स्मरण करते हैं, और रानी मलियागिरी वो बंजारे के खेने के साथ, उनके काफिले के साथ आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। और राजा भी अंधेरी रात के अंदर लकड़ी के सहारे नदी में गिरता हुआ आगे से आगे बढ़ रहा है। अब आगे राजा को किस तरह से सुरक्षा का स्थान मिलेगा? अभी नदी में तो लकड़ी का सहारा मिल गया, लेकिन आगे क्या घटना उनके साथ घटित होती है? और उन दोनों बच्चों को जो बेघर हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं, उनके माता पिता वो भी उनसे जुदा हो गए हैं, ऐसे समय में उन बालकों का क्या भविष्य होगा? ये बात हम यथा समय इस कथानक को क्रम से सुनेंगे तो पता लगेगा कि जीवन में कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन विपत्ति के समय में जो धर्म को अपना साथी बना करके रखता है, धर्म को अपना सबसे श्रेष्ठतम सहयोगी मान करके अपनाता है, वो भाग्यशाली कभी भी विशेष रूप से तकलीफ नहीं पा करके कोई न कोई सहारा, कोई न कोई सहयोग उन्हें मिल ही जाता है। अभी तो वे सब जो है बेघर हो गए हैं,
किसी को कोई सहारा नहीं रह गया है। चारों प्राणी चारों दिशाओं के अंदर विभक्त हो गए हैं। आगे क्या उनको सहारा मिलेगा, क्या उनको सहयोग मिलेगा और कौन उनका भला करेगा, कौन उनका लालन पालन करेगा, ये बात तो हम चंदन राजा और मलयागिरी का ये चरित्र, शायर और नीर का ये चरित्र क्रम से सुनेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ऐसे दुष्कर्मों से भी अपने आप को बचाने का एकमात्र साधन है धर्म, एकमात्र साधन है तप और त्याग, सामायिक और संवर, धर्म ध्यान की आराधना, तप त्याग की आराधना के द्वारा जो भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते हैं वो अपने जीवन को धन्य और पावन बना लेते हैं। हमारे यहाँ पर अनेक भाग्यशालियों के तप अनुष्ठान चल रहे हैं। अभी लगभग 550 के आसपास तेले की तपश्चर्या हमारे कांग्रेस संघ में रूपचंदी बाग जी के जन्म और स्मृति दिवस को लेकर के यहाँ पर तपस्या की। सभी बंधुओं ने, भाइयों ने, बहनों ने, छोटे छोटे बालक और बालिकाओं ने, उन्होंने भी तप अनुष्ठान करके गुरु भगवंतों के प्रति अपनी सुंदर भक्ति का परिचय दिया। उसमें सुश्री नीरल कांतिलाल जी कोठारी जिनके आज 8 उपवास की तपश्चर्या है, छोटी सी बालिका जिन्होंने अपने मन में तप का भाव बनाया और आज 8 उपवास की तपस्या। इसी तरह से हमारे बीच में सुश्री बेसरला जिनके आज 24वां उपवास है, छोटी बालिका है और बेसरला परिवार की लाडली है जो 24 तपस्या करते हुए मास खमन की तरफ अग्रसर हो रही है। बेसरला परिवार जो बहुत धर्म से जुड़ा हुआ परिवार है, भक्तिवान परिवार है। भाई श्री ललित जी बेसरला अतुल में रहते हैं और उनकी धर्मपत्नी महिला मंडल की अध्यक्षा पद पर अपनी सेवा दे रही है और अनेक संस्थानों में अपनी सेवा देते हुए अपने परिवार का गौरव बढ़ा रही है। उनकी छोटी सी बच्ची ने आज 24वां उपवास करने का संकल्प और आगे बढ़ने के भाव हैं। इसी तरह से भाई श्री ललित जी मेहता जिनके आज 15 उपवास हैं, इलाव से हमारे बीच में वे भी तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार हमारे सामने श्रीमती वर्षा जी बोहरा जिनके आज 16वां उपवास है, आगे बढ़ने के भाव हैं। इसी तरह से एक धर्म बंधु के आज 16 उपवास है और आगे बढ़ने की भावना है। और इस प्रकार से छोटी मोटी अनेक तपस्याएं हमारे बीच में भाई और बहनों के चल रही है, जिनमें से आज हमारे बीच में श्रीमती मधु भैरूलाल जी टिकलिया जिनके आज 9 उपवास की तपस्या है और मैं समझता हूँ उनके लास्ट तपस्या की प्रस्तावनी है, उनका भी आज बहुमान होगा। भाई श्री उत्तम चंद जी गन्ना जिनके आज 8 उपवास की तपश्चर्या है, जिनके पुत्र ने, जिनके पौत्र ने पहले 28 और 9 कर चुके हैं और दादा के मन में भी भाव बना मेरे पोते 9 उपवास की तपस्या कर रहे हैं। उनको इतना उत्साह जगा, उनकी खुशी, उनकी प्रसन्नता देखते हुए बनती थी। सचमुच उस भावनाओं को साकार रूप देते हुए आज 8वें उपवास के अंदर भाई उत्तम चंद जी साहब गन्ना पहुंच गए हैं। ये उनकी धर्म शासन के प्रति, गुरु भगवंतों के प्रति, जिन शासन के प्रति और आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति उनका ये श्रद्धा का परिचायक है। अपने गुरुओं के प्रति भक्ति हर व्यक्ति को रखना चाहिए। आस्था से व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए तप और धर्म ध्यान में निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। एक ही परिवार के अंदर बेटे, पोते, दादा सब मिलकर के तपस्या के क्षेत्र में जूझ रहे हैं। ये अपने आप में कांग्रेस संघ का अद्भुत सौभाग्य है और कांग्रेस संघ का अनुपम गौरव है। ऐसे गौरवशाली संघ ने 3-3 पीढ़ियां तप करके हमारे परिवार को उज्जवल करने के साथ साथ अपने धर्म संघ को गौरवान्वित करती है। सभी तपस्वियों के तप की सुख शांति की मंगलमय कामना करते हैं। भाई उत्तम चंद जी का ये लास्ट तपस्या या 9 करेंगे? 9 करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सभी तपस्वियों के तप की हम
अनुमोदना करते हैं और उनके तपस्वियों का बहुमान करना चाहेंगे। हमारे बीच में श्रीमती मधु भैरूलाल जी टिकलिया, जिनके आज 9 उपवास की पछावनी है। सबसे पहले उनके 9 उपवास के प्रत्याख्यान और उनकी बोली के साथ में संघ द्वारा उनका सम्मान होगा। मधु जी भैरूलाल जी टिकलिया, उनके परिवार में, उनके ससुराल पक्ष में जिधर देखो उधर तप का नजारा देखने को मिल रहा है। अपने पारिवारिक सदस्यों को तप करते हुए देखकर पियर पक्ष में, ससुराल पक्ष में और ननिहाल पक्ष में सर्वत्र जो है धर्म की चेतना, तप की चेतना देखने को मिल रही है। आज श्रीमती मधु जी के 9 उपवास की पछावनी है। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब्बसवणम, ऐसो पंच नमो कारो सब पावपणा सुनो मंगलांच सब तुम पड़मो सब मंगलम वो सग्गारम पासम पासम मंगलान को विशाल पुण्यवंतम करके दारे जो नमो तत्सगा रोगमारी मुक्त जरा तो पूरे मन को नर के लिए सुरी जीवा पावन के दुख गौतम वो समझते लगते चिंतामणि उपाय करके पावन के विज्ञान जीवाय रावण प्राणम ये संतो माहे सर्वत्र करने पड़ेंगे नहीं आदि विच बोइन भवे भवे पास दिन चंद्र भवे भवे पावन चंद्र और विषम बर्तन तक की क्या नथा होगे ना शायद साधारणम समसमाहि इत्याकारणम वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। 9 उपवास की तपस्वी बहन का सम्मान तप की बोली से संघ द्वारा किया जाएगा। 3 उपवास सौभाग्यशालियों श्रीमती डिम्पल बहन पारसमल जी मारू, जिनके आज 6ठा उपवास है, 5वां उपवास है। धन्यवाद। क्या बात है, महिलाओं में अद्भुत चेतना देखने को मिल रही है। ऐसे मधु जी के आज 9 उपवास की सम्मान, 3 उपवास, 5 उपवास। धन्यवाद। 5 उपवास 1 बार, 5 उपवास 2 बार, समय निकल जाएगा और बात रह जाएगी। भाग्यशालियों, हमारे यहाँ पर अब तक परिवार का सम्मान परिवार वाले लेते आ रहे हैं। देखिए, मधु बहन ने तपस्या की है, इन्होंने भी तप की बोली लेकर के ये अद्भुत लाभ लिया है, तो इनका भी सम्मान उत्तम तप की बोली लेकर के संघ को करना है। 5 उपवास 1 बार बहनों, 5 उपवास 2 बार। जो तप की श्रेष्ठ बोली बोलेगा उनके हाथों से 9 उपवास की तपस्विनी बहन का सम्मान होगा। 5 उपवास 1 बार, 5 उपवास 2 बार और 5 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। नाम भेजना आगे बता जाओ। हाँ, 5 उपवास वाले बहन आगे आ जाएंगे और तपस्विनी बहन मधु बहन का उनका सम्मान करेंगे। सचमुच में एक हमारे सभा के बीच में ऐसे विरल गाजी आ रहे हैं जिन्होंने हमको आज से 8-10 दिन पहले कह रखा कि गुरुदेव ये परिवार वाला नहीं है, इसलिए परिवार वाले उनको तप करने। माँ जी जिन्होंने 5 उपवास की बोली लिए कि नहीं तो 8 करेंगे, इनके भाव आज के हैं। सचमुच ऐसे तपस्विनी बहनों के द्वारा मधु बहन का सम्मान हो रहा है, ये अपने आप में अद्भुत गौरव की बात है। नाम कीम संघ से विनोद जी बोरोडिया के माता श्री से कीम से विनोद जी बोरोडिया के माता जी बोरदिया हमारे चैनपुरा का परिवार है। गुरुदेव मदन मुनि जी महाराज साहब का, जिन्होंने चैनपुरा में चातुर्मास कराया था और अनेक तपस्याएं चैनपुरा के अंदर हुई थी। ऐसे गुरुदेवों के भक्त भला वो कैसे पीछे रह सकते हैं। माता जी ने तप की बोली लेकर मधु बहन का सम्मान करने का भाव बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। कमला भाई विनोद जी बोरदिया और पूरे बोरदिया परिवार का इस कामरेज चातुर्मास से बहुत अच्छा लगाव है और इस चातुर्मास में आई हो तो वो आगे आए। सब भाई बहनों को दे रखी है। पहले तप के तपस्वी का सम्मान श्री संघ करना चाहेगा। पहले तपस्वियों का सम्मान कर लेते हैं, उसके बाद तपस्या के अन्य पक्षकांड यहाँ पर कराए। पहले तप के नाम जो आए हैं बाबूजी, सिनल गांधी चिखली, राजूल बेन सिंघवी चिखली, ममता बेन सिसोदिया चिखली, सनी सिसोदिया चिखली, इंदिरा बेन सिसोदिया चिखली से, मंजू बेन सामर चिखली से,
चंचलबेन चिखली से, चंदाबेन डूंगरवाल चिखली से, सुरणबेन मकाणा चिखली से, सालूबेन मकाणा चिखली से, अरुणाबेन समदड़िया चिखली से, कांताबेन कोठारी चिखली से, सुशीलाबेन सिंघवी चिखली से, किरणबेन बोलिया पांडेसरा से, हेमाबेन बाबेल पांडेसरा से, पिस्ताबेन बोरा पांडेसरा से, पुष्पाबेन विस्लोत बारडोली, आशाबेन मांडोत बारडोली, मनीष जी मांडोत बारडोली, उनके 4 उपवास है और आगे बढ़ने के भाव है। आज़ाद हिरण जी उधना, भंवरी देवी मांडोत पुना गाँव, ये हमारे पास नाम नाम आए और आपने बोला है वलसाड़ से भी कोई आए तो अपने निवेदन करके बहुत ही आगे बताया जाए। कोई केले वाले आए तो आगे आ जाएं, आगे आ जाओ भाई साहब, आगे आ जाएंगे तो पता लगेगा। आगे ये सभी केले तपस्वियों का सम्मान सिंघवी परिवार के द्वारा किया जाता है। कुकरवाड़ा निवासी और कुकरखेड़ा निवासी और हमारे कामरेज प्रवासी भंवरलाल जी साहब सिंघवी परिवार के द्वारा सभी केले तप वालों को रजत मुद्रा से उनका सम्मान किया जा रहा है। दादाजी, बेटे और पुत्र ऐसी जो प्रथम घटना नहीं है हमारे प्रथम चातुर्मास में। ये सिंघवी परिवार जो आज लाभ ले रहा है, उस सिंघवी परिवार में हमारे सायर भाई सिंघवी और उनके पुत्र दीपक भाई सिंघवी और उनके पुत्र पिंटू भाई सिंघवी और उनके पुत्र दीपक भाई, दादी, पुत्र और पौत्र, ये घटना हमारे पहले चातुर्मास में भी हो चुकी है। तीनों ने साथ में तपस्या की है। ऐसा सिंघवी परिवार जो कल तेले तप के तपस्वी की रजत मुद्रा के सम्मान करने वाला सिंघवी परिवार हमारे हर काम में सहयोग प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वलसाड़, अब्रामा, चिखली और आसपास के क्षेत्रों से जो भी भाग्यशाली तपस्वी तेरा तप लेकर के आए हैं, उन सभी तपस्वियों का भावपूर्वक समय समय पर इसी तरह से चातुर्मास में अपनी आत्मा। एक विशेष सूचना, आने वाली जन्माष्टमी के दिन सभी को पुरुषों में यहाँ पर भिक्षु दया का एक सुंदर आयोजन किया जा रहा है। भिक्षु दया का मतलब होता है एक दिन के लिए श्रावक अपने घर परिवार को छोड़कर साधु जीवन के रूप में रह करके और उस दिन गोचरी से निर्वाह करते हुए उस दिन जो है अपने आप को पूरे दिन घर से दुकान से निवृत्ति लेकर साधु की तरह चर्या करते हुए चद्दर और चोल पट्टे में पूरे दिन भर उसी वेशभूषा में रहते हुए उस दिन उनको पूरे दिन साधु पद का आनंद लेना है। साधु जीवन कैसा होता है उसका आंशिक अनुभव उस भिक्षु दया के द्वारा होता है। तो सामूहिक भिक्षु दया का आयोजन जन्माष्टमी के दिन 16 अगस्त को यहाँ पर रखा गया है। सभी भाग्यशाली भाई उपस्थिति दे करके भाइयों के साथ जो ठीक से चल फिर सकते हैं, जो बच्चे सशक्त हैं, वो बच्चे भी भिक्षु दया में जुड़ सकते हैं। और लगभग 10 से 12 वर्ष की कम से कम उम्र होनी चाहिए। उससे छोटी उम्र वाले बच्चे वो उस भिक्षु दया में मान्य नहीं होंगे। 10 वर्ष तक के बच्चों को भिक्षु दया में लिया जा सकता है। और उसमें भी जो बच्चे बहुत स्वाभाविक रूप से ठीक से चलने वाले हैं, अधिक चंचलता करने वाले बच्चों को भी भिक्षु दया में नहीं लिया जाएगा। जो सिंसियर हैं ऐसे बच्चों को उस भिक्षु दया के अंदर अवश्य स्थान दिया जाएगा। उस भिक्षु दया का अनुपम आनंद लेने का अवसर हमारे सामने 16 अगस्त को उपस्थित हो रहा है। पिछले कई वर्षों से हमारे चातुर्मास में जन्माष्टमी के दिन भिक्षु दया का सामूहिक रूप से आयोजन किया जाता है, जिसका प्रतिफलन बहुत अच्छा देखने को मिला है। पिछले वर्ष भीम में भी भाइयों में बहनों में अलग से भिक्षु दया का आयोजन रखा था। बहनों में भी भिक्षु दया की आराधना कराई, तो उसमें बहनों की भी बहुत अच्छी संख्या थी। तो आइए भाग्यशालियों, बहनों के लिए भी कोई दिन निश्चित करेंगे भिक्षु दया के लिए। लेकिन अभी तक 16 तारीख को भाइयों के लिए भिक्षु दया की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जो भी इच्छुक भाई हैं वो अपना नाम पहले से लिखा के रखेंगे, जिससे उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से संघ द्वारा की जा सके। और जो भिक्षु दया करने वाले हैं वो अपने साथ सामायिक का गणवेश अपने साथ में लेकर के आएंगे। सामायिक का यूनिफॉर्म, चद्दर, चोलपट्टा, मुपत्ती, पूंजनी, बैठका आदि आदि साधन जो हमारे सामायिक के होते हैं
वो सामायिक के उपकरणों के साथ आप भिक्षु दया में अवश्य लाभ ले सकेंगे और उस भिक्षु दया की आराधना कर सकेंगे। सचमुच एक दिन साधुपन का आनंद लेने के लिए आप भिक्षु दया का लाभ लेकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे, अपने जीवन में साधु जीवन का अनुभव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मीठी दया का आयोजन रखा है और उस दया के अंदर भाई बहन बच्चे बालिकाएं सभी जुड़ सकते हैं और उस मीठी दया का आनंद ले सकते हैं। और उस दया के अंदर कम से कम 11 सामायिक की आराधना करनी होगी। सुबह से लेकर शाम को 9 बजे तक आप 11 सामायिक की आराधना कर लेंगे, आप उस मीठी दया की गिनती में आ सकेंगे। तो जो भी भाग्यशाली उस मीठी दया में लाभ लेना चाहता है वो भी अपने नाम एक बार कार्यालय में दे देंगे, जिससे संघ को व्यवस्था करने में सुविधा है। उन्हीं के शासन की भव्य प्रतीक्षा करने वाले अपने विराजित जन जन के आस्था के केंद्र आगामी पशु श्रवण संघ उप प्रवर्तक मेरे आराध्य गुरुदेव श्रद्धा के आयाम उप प्रवर्तक प्रवचन गज केसरी परम पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब आदि चारित्र आत्माओं के पावन श्री चरण कमलों में सविधि वंदना करते हुए अम्बेश गुरु कमल कन्हैया धर्म सभागार में विराजित देवतुल्य प्रबुद्ध सुश्रावकों, युवा साथियों, माताओं बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। गुरु रूप रजत सामूहिक तेले त्रिदिवसीय समारोह का आज सानंद संपन्नता की ओर बढ़ते हुए आज हमारी धर्मसभा में चीखली वलसाड़ अब्रामा से जो सामूहिक तेला तपस्वी आराधक पधारे हैं, मैं बारडोली से भी मैं श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ की तरफ से सभी तपस्वी आराधकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कोठारी परिवार देवगढ़ वालों को आगे आमंत्रित करता हूँ, आप आगे पधार जाएं। इससे पूर्व गुरुवर जिनके बड़ी तपस्या है उनके पहचान करा दी। चंडारी शरणम पवित्रामि, अरण्ये शरणम पवित्रामि, सिद्धे शरणम पवित्रामि, साहु शरणम पवित्रामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवित्रामि। 4 नंबर 4 तम 4 शरणा और दुर्गापुर जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर भाग्यशाली बैठ करके शांति पूर्वक उसका लाभ लेंगे। आज के बड़ी तपस्या के पश्चात सबसे पहले उत्तम चंदी साहब नंगावत, जिनके उत्तम चंदी साहब गन्ना परिवार, पता नहीं नंगावत और गन्ना ये दोनों शायद भाई भाई हैं या इसलिए दिमाग पर आ जाता है। गन्ना परिवार ने सबके क्षेत्र में धन्यवाद। आज के 7 उपवास वाले कोई भाई बहन हो, 7 उपवास वाले, 6 उपवास, 5 उपवास, आज के 5 उपवास के पचकान हो रहे हैं। 5 उपवास भाग्यशालियों ने तेरे तक को आगे बढ़ा करके 4 उपवास के पछाण लिए हैं और अभी किन्हीं के बाकी रह गए हों और जिनके आगे बढ़ने के भाव हैं वो 4 उपवास के पछाण ले लेंगे। 4 उपवास इलाव से भी हमारे यहाँ तेले आए थे, उनका सम्मान हो गया। आज का बेला इलाव से जो तेले आए हो गए, उनका हो गया। गुरुवार बेले के पचकान, बेले के पचकान शांति आवाज भी करेंगे बहनों। तपस्या करने वालों को महिला मंडल से निवेदन शांति बनाने में अपना सहयोग। श्री संघ आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। पधारे हुए सभी मेहमानों का कामरेज श्री संघ का आज का स्वामी वात्सल्य की व्यवस्था महावीर भवन पर रखी है। सभी स्वामी वात्सल्य का लाभ लेकर दलाल परिवार एवं कामरेज श्री संघ को लाभान्वित करेंगे। मैं स्वागत बहुमान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भाग्यशालियों हमारे बीच में भाई श्री राकेश जी समडरिया जो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और
मानव शांत हो, जिनके गुणों के गान में वह वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। शासन सम्राट श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटिश्य वंदन। गुरु भगवंतों का स्मरण करते हुए, उनको सर्वदी सादर वंदन करते हुए पाठ पर विराजित गुरुवर कन्हैयालाल जी महाराज साहब के सुशिष्य पूज्य गुरुदेव मधुर व्याख्यानी पूज्य गुरुदेव श्री गौतम जी महाराज साहब के चरणारविंदों में सैकड़ी सादर वंदन अर्ज करने के पश्चात तपस्वी रत्न पूज्य श्री संजय मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। आचार्य भगवंतों, उपाध्याय भगवंत, पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में सविधि सादर वंदन करने के पश्चात धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, बहनों, सादर जय जिनेन्द्र और आपके अंदर विराजित आत्मा को अनंत अनंत प्रणाम। गुरुदेव के सानिध्य में आज इस कामरेज संघ में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वे वास्तव में भगवान महावीर के समौ शरण की याद दिलाता है। भगवान महावीर के समौ शरण में जिस तरह का मैंने समौ शरण को देखा नहीं है, लेकिन मैं कल्पना करता हूं कि अगर समौ शरण रहा होगा तो अवश्य ही इससे मिलता जुलता रहा होगा। आज मारवाड़ के शेर जिनको कहा जाता है, पूज्य गुरुदेव शेरे राजस्थान, रूप रजत गुरुवर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनके नाम से, उनकी महिमा से, उनके साधना से परिचित नहीं हो। और उन्हीं की इस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 550 करीबन 600 जो तेला तप हुआ है, अठम तप जो हुआ है, वह तप ये दर्शाता है कि जैन धर्म में संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति कितनी बड़ी आस्थाएं हैं। लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या जैन लोग बिना कुछ खाए पिए उपवास करते हैं, बिना जल के भी उपवास करते हैं, तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन ये शक्ति कहां से आती है? शक्ति आती है गुरु भगवंतों के उपदेश से, गुरु भगवंतों की कृपा से, गुरु भगवंतों के सानिध्य से। आपने देखा होगा कि महाराज साहब के चरणारविंदों में बैठकर जब आपने तेले तप का आराधन किया, जब आपके भाव इतने प्रबल बन गए कि मुझे तेला करना है। छोटे छोटे बच्चे, गुरुदेव फरमा रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों के दिल में ये भाव आया कि नहीं, मैं भी गुरुदेव के चरणों में तेला करके श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। वे महान आत्माओं को आपने आज 600 तेलों की जो श्रद्धांजलि गुरुदेव के सानिध्य में अर्पित की है, वे वास्तव में चिरस्मरणीय है। ये इतिहास में लिखा जाएगा। कहा भी है कि इतिहास कांच के टुकड़ों को नहीं, सुंदर हीरों का लिखा जाता है। इतिहास कांच के टुकड़ों को नहीं, सुंदर हीरों का लिखा जाता है। तो इतिहास लिखने के लिए कामरेज के इतने कर्मठ कार्यकर्ता और युवा शक्ति, मैंने यहां 8 दिन तक इसी स्थानक में स्वाध्यायी के रूप में अपनी सेवा दी है और मुझे मालूम है कि कामरेज संघ कितना भक्ति भाव से परिपूर्ण है, भक्ति से भरा हुआ है। और बस एक कस दे चिंगारी, तू एक कस दे चिंगारी, खाली एक राह बताने की जरूरत है। और गुरुदेव श्री के सानिध्य में एकदम पूरा निर्देश मिला और एकदम संघ जागृत हो गया। जब ये बात पता चली कि गुरुदेव का चातुर्मास कामरेज के अंदर होने वाला है, तो आसपास के क्षेत्रों में पूरी खुशी की लहर दौड़ गई कि गुरुदेव इस क्षेत्र में पधार रहे हैं और हमें भी इसका लाभ मिलेगा। धन्य है गुरुदेव कि आपने इस क्षेत्र को पावन पवित्र किया। वैसे भी कामरेज के लिए कहा जाता है कि ये धर्म और अर्थ से संपन्न श्रावकों की धरती है। यहां बड़े बड़े दानवीर रहते हैं जिनकी भावनाएं ऊंचे आसमान से भी ऊपर छलांग लगाती है। ऐसी कामरेज की इस पावन धरा को गुरुदेव के चरण स्पर्श से और पवित्र बना दिया। इस धरा को मैं बारंबार नमन करता हूं और कहा कि जब ये धरा
इतनी पवित्र है, तो इस धरा से स्पर्श करने वाले हमारे भाई बहन, देखिए तेले की संख्या में बहनों की संख्या ज्यादा है। भगवान महावीर की जो साधु श्रावक श्राविकाएं थी, साधु साध्वी थे, उनमें भी क्या था, श्राविकों की संख्या ज्यादा थी, साधुओं की अपेक्षा साधियों की संख्या ज्यादा थी। तो हमारी जो बहनें हैं बड़ी शक्ति है, इनको कहे कि नारी शक्ति, ये वो चिंगारी है जो अगर ये समझ ले कि मुझे आर्ट करना है तो ये मांस खमन करके ही रहेंगे। गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव का इतना प्रभाव है कि अगर एक बार घोषणा कर दे कि यहाँ मांस खमन की तपस्या करनी है, गुरुदेव आपके सानिध्य में जरूर यहाँ भी कुछ रिकॉर्ड बन सकता है। और गुरुदेव इतने मधुर व्याख्यानी है, इनकी आवाज ऐसी लगती है जैसे कानों में शहद उमेरा जा रहा है। देवगण भी आपके प्रवचनों के श्रवण के लिए यहाँ छुपे रूप में आ सकते हैं, ऐसा मुझे आभास होता है। तो मैं बहुत बहुत कामरेज 2 मिनट का समय, मैं कामरेज संघ को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने बड़े संत का चातुर्मास यहां इस कामरेज संघ में कराने का जो विचार किया, विमर्श किया, कैसे होगा, क्या होगा, कितने समय से तैयारी चल रही है, लंबे समय से आपकी तैयारी चल रही है। यहाँ की युवा शक्ति, यहाँ की वृद्ध शक्ति, यहाँ की महिला शक्ति, यहाँ की बहनों की शक्ति, सारी शक्तियों ने मिलकर ये निश्चय किया कि नहीं, गुरुदेव का चातुर्मास कराना है, कराना है और कराना है। और ये आज इस निश्चय का परिणाम है कि यहाँ ये चातुर्मास ऐतिहासिक रूप में संपन्न होने जा रहा है। ऐतिहासिकता का मतलब ये नहीं है कि नाश्ते में 5 वैरायटी 10 वैरायटी मिल गई, खाने में 10 वैरायटी मिल गई, आए हुए मेहमानों को अच्छा सोने के लिए मिल गया, अच्छा बैठने के लिए मिल गया, नहाने धोने की सुविधाएं मिल गई। नहीं, अगर इन सुविधाओं के लिए आप गुरुदेव के चरणों में आते हैं तो आप गलत हैं। ये सारी सुविधाएं आज सर्व सुलभ है और दुर्लभ जो है वो संत दर्शन है, दुर्लभ है संत सानिध्य, दुर्लभ है संत की वाणी को सुनना। तो अगर कोई बाहर से आया, कहीं थोड़ी असुविधा हो जाए और फिर यहां आके कहे कि साहब ये हो गया वो हो गया, तो मैं कहता हूं अपनी आत्मा से पूछो, क्यों आए, क्यों आए, उद्देश्य क्या है, करना क्या है। गुरुदेव के दर्शन करने थे, प्रवचन सुनना था या आहार पानी ग्रहण करना था। तो जब आपके दिल में ये भाव उठेंगे कि मुझे तब करना है, तब चातुर्मास ऐतिहासिक होगा। मैंने कई बार सुना, अरे साहब फलानों का चातुर्मास तो इतना सफल हुआ, अरे उन महाराज साहब के तो देखो आप सुबह सुबह आप देखो नौकारसी में 8-10 आइटम, अरे साहब क्या बात, और भोजन की ये व्यवस्था जड़ बेसलाक, कोई कमी नहीं, हा साहब मजा आ गया। फिर बाद में पूछते साहब कि ये चातुर्मास बहुत ऐतिहासिक हुआ, बहुत ऐतिहासिक हुआ। तो मैंने पूछा साहब कैसे ऐतिहासिक हुआ? अरे साहब खाने पीने की तो मजा आ गई, बरोबर, लेकिन आपने अपने आत्म सुधार के लिए क्या किया, अपनी आत्मा की भव्यता के लिए क्या किया, आपने अपनी आत्मा में क्या परिवर्तन किया गुरुदेव के चरणों में। जब इतनी बड़ी गंगा बहकर आपके घर आई है, कुआं प्यासे के पास आया है, ना कि प्यासा कुएं के पास गया है, आपने कितनी प्यास बुझाई, आपने कितनी जिज्ञासाएं शांत की, आपने कितना पानी पिया, कितना अमृत पिया, कितना क्या लिया, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि भाइयों बहनों, श्रावकों श्राविकाएं, अगर आप इस चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं, आपकी अगर जैन धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्चा समर्पण और सच्चा आपकी श्रद्धा हो, तो गुरु सानिध्य में बैठकर वो चीज और जानना, वो चीज समझना कि आपका ये जन्म, ये समय और यही नहीं, आपके भव का पूरा मेल जो है वो गुरु सानिध्य में, गुरु चरणों में नीचे गिर जाए और आप निखर कर इंसान बन जाए, मानव बन जाए। कम से कम हम भगवान नहीं तो इंसान जरूर बने। अगर इंसान बन गए तो मेरा यकीन है कि गुरु सानिध्य से, गुरु कृपा से आप
अवश्य ही अपनी आत्मा का कल्याण कर एक दिन भगवान बनने की राह पर चलेंगे। गुरुदेव यहाँ विराज रहे हैं, कहते हैं कि लब खोला नहीं करते, बंद रखते हैं मुंह, और चांद के सामने सितारे बोला नहीं करते। मुझे कुछ ज्यादा बोलने वाला हो तो गुरुदेव आपके चरणों में मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस गंगा का, बहती गंगा का इसमें झोंके खाए। अरे बहती ज्ञान री गंगा में झोला खावे क्यों नी रे, ओ बहती ज्ञान री गंगा में झोला खावे क्यों नी रे, थारी आत्मा ने उजली बनावे क्यों नी रे, कबदी ज्ञान री गंगा में थोड़ा खावे क्यों नहीं। ये ज्ञान रूपी गंगा, जितना आप गंगा जल पी सको, जितना ग्रहण कर सको, जितना ले आ सको, इनके चरणों से आप उपार्जित करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, जीवन को उज्जवल बनाओ। उनके साथ हमारे इस संघ में धर्म भावना जगाई है। राकेश जी, ये प्लेटफॉर्म जो बना है इसमें कहीं न कहीं आपका भी योगदान है। कामरेसी संघ में धर्म भावना को जागृत करने में आपका भी इसमें मतलब प्रदान है, योग्यता आपने वो हमें लायक बना है इसके लिए। और आज हमें इसे महान गुरु भगवंत का चातुर्मास प्राप्त हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं आपका भी रोल इसमें आ रहा है। और गुरुदेव, जैसे हमारे बीच ये चातुर्मास आपको कह रहे हैं कि चातुर्मास पुरजोर से हमारे युवा, हमारे पदाधिकारी सबका हौसला बुलंद है। उनके हौसले के लिए मैं कहना चाहूँगा गुरुवर कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, बस हौसला और मेहनत की जरूरत है। और ये हौसला और मेहनत हमारे कार्यकर्ता बहुत बखूबी निभा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हालत में जीने की राह, जीने का हुनर आता है गुरुदेव। ऐसा हमारा कार्यकर्ता का हौसला है। सभी कार्यकर्ताओं में एक बार फिर संघ की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ऐसे ही, अभी जो हमारा चातुर्मास का 1 महीना संपन्न हुआ, अभी हमारे पास 3 महीना और शेष है, तो इसी हौसले और इसी मेहनत के साथ और इसमें और वृद्धि करते हुए आप अपने कार्य को निष्ठावान कर्म भाव से, सेवा भाव से निभाते रहे, यही इसी संघ की अपेक्षा है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पर कहीं ना कहीं हमारी पुण्यवानी भी इतनी कमजोर रही, 11 वर्षों के लंबे अंतराल के इंतजार के बाद हमें ऐसे हमारे आराध्य देव का वर्षावास, जिनको हम पलक पावड़े बिछा करके 11 वर्षों की हमारी कठिन तपस्या अब जाकर के साकार मूर्त रूप में आई है। हम निश्चित तौर पर, और राकेश जी भाई साहब से एक निवेदन और करूंगा, हमारी ये जो चातुर्मास की तैयारी है भाई साहब, ये महज 1.5 महीने में हुई है। हमारे चातुर्मास के जो अध्यक्ष है भाई श्री दिनेश जी पोखरना, जुझारू कार्यकर्ता, जुझारू व्यक्तित्व, दिन दूनी रात चौगुनी, एक पेड़ पे खड़े होकर के अपना विशाल कारोबार को छोड़ करके जो उन्होंने युवाओं में जोश भरा, वो आज आप सबके समक्ष है। मैं ऐसे हमारे युवा कह दूं, मैं ऐसे हमारे चातुर्मास समिति के अध्यक्ष का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आगंतुक मेहमानों के स्वागत बहुमान की कड़ी में श्रीमान लादूलाल जी साहब गांधी हमारे बीच पधारे हैं जहांगीरपुरा से। मैं निवेदन करूंगा आप आगे पधारें। श्रीमान लादूलाल जी साहब गांधी, श्रीमान रमेश जी साहब कोठारी लसानी से पधारे हमारे बीच। मैं निवेदन करूंगा आतिथ्य सत्कार, आप श्री संघ का बहुमान स्वीकार करावें। आप भी लसानी से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान बसंती लाल जी साहब गांधी, श्रीमान राजकुमार जी साहब नंगावत संघ अध्यक्ष, श्रीमान रोशन लाल जी साहब सिसोदिया, श्रीमान रोशन लाल जी साहब रायसोनी। स्वागत के इसी कड़ी में चिखली महिला मंडल से महिला मंडल अध्यक्ष आज गुरु दर्शन की भावना लेके उपस्थित हुए हैं पूरे लसानी संघ में। चिखली भिक्षु दया का आयोजन श्री संघ में रखा गया है। ज्यादा से ज्यादा भाइयों से निवेदन, ज्यादा से ज्यादा कूपन कार्यालय से प्राप्त कर भिक्षु दया में भी कामरेज श्री संघ को गौरवान्वित करवाने का यथासंभव प्रयास करावें। जय जय जिन शासन का चंद, जय जय सारा देवता, आरती उतार
धरा गगन पुलकित प्रकृति का, कण कण तुम पर हर्षे हैं। नित नित वीक्षित नव कुसुमों का पराग तुम पर बरसे हैं। चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज, कण कण में धमकांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा। जिन शासन गौरवशाली है, कदम कदम पर नव वसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर शांत, जय जय त्रिभुवन पूजित संत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आज न्योछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, समता साधक मुनिवर है। मौतिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पतनगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के बंध। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, कीर्ति कंगना धारण करती दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल अधिक आनंद, जय जय अक्षय आनंद कांद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़ेगा तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो वज्रायानम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग
का अंधेरा मेटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ज्ञान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा भावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माई। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा, अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण संघ की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की, जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की, श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की, वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की, श्रवण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की, राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की, उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की, मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की, मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की, अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय। श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की, मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री सुगन मुनि जी महाराज साहब की जय। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक प्रवचन गज केसरी परम पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक कोमल मुनि जी महाराज साहब की, तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान सीएनई परम पूज्य गुरनी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, आज के आनंद की हमारे भी
तिखुतो आयाहीनं पयाहीनं तिखुतो आयाहीनं पयाहीनं तिखुतो आयाहीनं पयाहीनं नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायणम नमो लोए सब सहुणम ऐसा पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलांच सब्बे सिंह पड़मुंग हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्ररूपे दया धर्म का शरणा ये चार शरणा दुर्गति हरणा और उन शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय।